वंदे मातरम मित्रों। भगवत गीता में कहा गया है कि बार बार हम जिन विषयों का चिंतन करते हैं उनके मोह में पड़ जाते हैं और विषयों के चिंतन से स्मृति में विभ्रम उत्पन्न होता है और उस व्यक्ति का विनाश होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि आप 3 फीट से ज़्यादा दूरी पर मत देखो, अपने रास्ते की तरफ ही देखो, दाएं बाएं इधर उधर देखना बंद करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, चलो तो भी लक्ष्य की ओर नज़र रखो, सो तो भी लक्ष्य का विचार मन में रखो, मध्यम मार्ग को अपनाओ, किसी भी प्रकार की अति न करो, न तो ज़्यादा भोजन करो न कम भोजन करो, बोलने में भी संतुलन रखो। इस प्रकार से व्यक्ति जो जीवन जीता है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। वह मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न मोह के मार्गों से बच जाता है। विश्वामित्र जी के साथ भी यही हुआ। जब अप्सराएं उनका ध्यान भंग करने आए, कई प्रयासों के बाद भी उनका ध्यान भंग नहीं हो रहा था, तो इंद्र ने मेनका भेजी। उनको देखते ही वह मोह में पड़ गए, उनकी सेवा से वह प्रभावित हुए और वही उनके तपस्या भंग होने का कारण बना। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। जब उन्हें मालूम पड़ा कि मैं लक्ष्य से विचलित हो चुका हूँ, तो उन्होंने सब त्याग कर वापस तपस्या प्रारंभ की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तब तक बहुत समय बीत चुका था। इसी प्रकार हम अपने लक्ष्य तय करते हैं और बीच बीच में मोहग्रस्त होते रहते हैं और अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं, और जब हमें मालूम पड़ता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। यही कारण है कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और यह मोह हमें विभिन्न मार्गों में रोक देता है। इसलिए भगवत गीता हमारे लिए सहायक होती है और मोह से बचने के जो उपाय कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं वह आज भी कारगर है। इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के मोह से बचते रहना चाहिए, क्योंकि यह संसार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं कि आप जिन विषयों का या जिन चीज़ों को बार बार देखते हो उसी के मोह में पड़ जाते हो। इसलिए ज़्यादा देर तक किसी का चिंतन करना, उनका स्मरण करना, बार बार देखना, यह आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है, मोहग्रस्त कर सकता है। अर्जुन अपने परिवारजनों को देख रहा था और मोहग्रस्त हो गया कि मुझे इनके साथ युद्ध नहीं करना है, क्योंकि यह मेरे सगे संबंधी हैं और इनसे युद्ध करने से मुझे क्या लाभ होगा, विनाश ही प्राप्त होगा। इससे अच्छा है कि मैं संन्यास मार्ग को अपना लूं और अपना शेष जीवन शांतिपूर्ण तरीके से बिताऊं। लेकिन कृष्ण ने कहा कि तू इनको देखकर मोहग्रस्त हो रहा है, बचपन की बातें याद आ रही हैं, इन्होंने तेरे को खिलाया था, कैसे तुम्हारे गुरु ने छोटे छोटे धनुष बाणों से तीर चलाना सिखाया था और आज तुम इतने बड़े होकर इन्हीं का वध करना चाहते हो। लेकिन ये पाप मार्ग पर चल रहे हैं और ये सब बने रहें तो यह धरती रहने योग्य नहीं रहेगी। इस प्रकार भगवत गीता के 18 अध्याय से अर्जुन का मोह भंग हुआ और वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। इसके लिए कृष्ण कहते हैं बार बार अभ्यास की। इसलिए कहा गया योगा कर्मसु कौशलम। बार बार अभ्यास करने से योग रूपी कर्म का कौशल प्राप्त होता है। हम एक ही कार्य कर करके बोर हो जाते हैं, लेकिन वह हमें कई प्रकार की शिक्षाएं देता है, कुशलता प्रदान करता है, जो किताबें पढ़ने से नहीं आ सकता या सुनने मात्र से नहीं आ सकता। वह बार बार अभ्यास करने से ही आ सकता है। बार बार हम उस चीज़ को करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, पुनः कार्य करते हैं, पुनः प्रयत्न करते हैं और सीखते हैं और ऐसी कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई एक संगीतकार बार बार अपने वाद्य यंत्र को बजाकर कुशलता प्राप्त करता है, कोई एक बार में उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता है। यह बार बार का दोहराव ही मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वह कई प्रकार की शिक्षाएं देता है। अल्वा एडिसन हजारों बार प्रयोग करने के बाद ही नया शुद्धतम रूप बल्ब का आविष्कार कर सके। ऐसी ही वैज्ञानिक नवीन शोध के रूप में कहते हैं एआई हमारी जगह ले लेगा, लेकिन बार बार अभ्यास से मनुष्य की जो विशेषताएं श्रेष्ठता में बदलती हैं वह बंद हो जाएगी।